नाइन में कहाँ तक थे अपन लोग? 14 की बात करना था। ये बोलता है व्यंजक दिया हुआ है 2 × 12 - 3 प्लस 4 × 10 - 7। यही बात है। ठीक है, जब आप इस संख्या को लिखते हैं तो क्या करते हैं? पहला काम हमें बोडामास याद आता है, ठीक है ना। कोष्टक के अंदर अगर जो चीजें रहेंगी, अगर सिंगल ऑपरेशन है तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। कोष्टक के अंदर देखो सिंगल ऑपरेशन है कि नहीं? क्योंकि बोडामास पहले ही बोलते हैं ब्रैकेट को आप निपटाओ, ब्रैकेट को पहले सॉल्व कीजिए। तो ब्रैकेट के पहले क्या है? 12 - 3 मतलब क्या कितना होता है? ये बात क्लियर है? यानी ये क्या हो जाएगा हमारा? 12 - 3 माने 9 हो जाएगा। प्लस दिया है, क्या दिया है? फिर दिया 4 × 10 - 7। 10 - 7 मतलब कितना हो जाएगा? ये बात क्लियर हो गई। अब वो बोलता है बोडामास की, बोडामास में पहले ब्रैकेट तो हम हटा, तो ब्रैकेट हटा दिया हमने। अब बोलता है ऑफ। क्या बोलता है? ऑफ मतलब ये होता है कि 2 × ये इसका मतलब ऑफ कहलाता है 2 का 9, 2 का, तो यानी यहाँ पे क्या होगा? 2 का गुना पहले 9 में कर दीजिए, 2 9, यानी ये हो जाएगा हमारा 18 प्लस 4 तिया, और 18 और प्लस 12 कितना हो जाएगा? यही आपका क्या हो जाएगा? समझ में आई बात? यानी टोटल जितने भी क्वेश्चंस हैं सिर्फ और सिर्फ उसमें हमको किसका ख्याल रखना है? पढ़ा हम लोग सामने सामने। क्लियर हुई बात? बन जाएगा रोशनी? बन जाएगा सच में? ठीक, चलो अगला लगाएं। देखो जल्दी से। 15 साल की थी। कुल मिला के अगर आप ध्यान दें वो सारे के सारे क्वेश्चन में मोस्टली सिर्फ और सिर्फ क्या बताया गया है? बोडामास। ठीक है ना? अगर उसको आप फॉलो कर लोगे तो आप आंसर खड़ा आ जाएगा। अगला बताइए। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। व्यंजक इसको किसके बराबर है? तो लिखा है 60 गुणे प्लस 3 गुणे बोडामास। क्या कहता है? पहले क्या करो? ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ तो है नहीं, डिवीजन है नहीं है, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन है 3 × 60 और 60 × 7, 6 7 यानी 420 हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? प्लस हो जाएगा 3 × 18 180 हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं है? कैसे हुआ 180? कैसे है? क्लियर है? हो जाएगा। ठीक है, जोड़ दो, 0 में 0, 8 2 10 शून्य हासिल आए 1, 1 1 2 और 4 2 6। आंसर क्या हो जाएगा? 600। आप बहुत समझदार हैं। ठीक है, 25 380 बन जाएगा। 25 380 जल्दी का काम पैसा। चलो ठीक है, 16 अगला लगाइए। लिख लिया आपने इसको? एक तो गाना था मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना, तू दूध का कर्ज निभाना। मैं क्या बोल रहा हूँ? कौन सा गाना था हमारा? मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना, तू दूध का कर्ज निभाना। मेरे मुन्ने भूल न जाना, बोडामास को याद दिलाना, सारे क्वेश्चन सफल कर जाना और सारे नंबर ले आना। आया समय मेरे मुन्ने भूल न जाना, बोडामास को याद दिलाना, ठीक है ना, और सारे सवाल हल कर जाना, पूरे के पूरे नंबर लाना। अगला बढ़े आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा? ये 20 वाला नंबर। ठीक है, फिर से घबराना तो बिल्कुल नहीं है। घबराना है क्या? वेरी गुड। तो हमारा दिया है 4.8 भागे 0.6। क्लियर है बात? फिर बोलता है का, क्या लिखा है? मेरे मुन्ने भूल न जाना, क्या लिखा है? का मतलब इसको पोस्टर में बदल दो, टेंशन खत्म।
कोष्टक में बदल दो ना, ठीक है ना। का 5 धन 0.8 गुणे 0.3 माइनस 0.0 दशमलव को देख के घबरा नहीं जाना, दशमलव को देख के घबरा नहीं जाना। एक एक से निपटेंगे अपन, एक एक से निपटेंगे। यहाँ क्या 4.8 भागे दिया है ना, गुणे में बदल सकते हैं एक कदम बाद। एक कदम 4.8 को हम 48 बना दिए, क्या बना दिए, बटा 10 हो जाएगा। गुणे कर दें, यही पे कर दें। वैसे अगर दशमलव हटाएगा तो ये 6/10 होगा कि नहीं होगा, तो हम 10/6 लिख दें। समझ में आई बात, 6/10 होगा ना। हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे गुणा कर रहे हैं तो 10 बटा, बताओ किसी को दिक्कत हो बता दो। वो बात अलग है, तो पहले जो समझ जाए उसको समझे। कैसे यार 10/6 क्लियर है, क्वेश्चन लगा दीजिए। अब ये देखो यहाँ पर क्या दिया है, गुणा भी दिया है, माइनस भी दिया है, प्लस भी दिया है। तो बोडा मास क्या बोलता है पहले, क्या बोलता है, पहले तो ब्रैकेट हटा लो, लेकिन फाइनली ब्रैकेट में तो ठीक है हटाएंगे ही, लेकिन ऑफ तो है नहीं, क्या मिलेगा हमें, है लेकिन पहले जब इनको निपटाओगे तब ना ऑफ करोगे, है ना, नहीं किसका किससे गुणा करोगे। तो पहले ब्रैकेट वाली व्यवस्था टेंशन खत्म करो ना यार, करना पड़ेगा ना। यहाँ पर क्या पहले गुणा मिल रहा है, तो ये बताइए 8 से 24 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 0.8 का दशमलव हटाओगे तो 8 हो जाएगा, 0.3 का दशमलव हटाओगे तो 3 हो जाएगा, तो 8 से 24 हो जाएगा। और दशमलव के बाद कितने अंक है बताइए, और इसका 1 दशमलव का 1 अंक है, इसका 1 दशमलव का 1 अंक। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूँ। गुणा करोगे तो 8 गुणे 3 8 24 तो हो गए, ठीक है, लेकिन दशमलव के बाद कितने अंक हैं, रुक जाओ यार, 24 आ गया 8 24, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंकों को हमारे पास चाहिए। एक अंक इसका है, एक अंक, तो हो क्या जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.5 धन 0.24। पहले बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं, आई कि नहीं आई। 24 कैसे आया, 8 से 24, और 2 अंकों पहले में क्या लगाना पड़ेगा, ये बात क्लियर है सबको, सबको ठीक है, ठीक है। -0.2 जी, नहीं होगा इतना ही। ये बात लाइन क्लियर है। अभी बताइए यहाँ 5 धन 0.24 माइनस 0.2 बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। और यहाँ पर क्या होगा, काट दें, चलो काट देते हैं, काले रंग से काटते हैं। 10 से 10 कटेगा, 6 से डायरेक्ट 48 कटेगा, 6 8 48, 8 6 48, 6 8 48, तो 6 1 कम 6, बताओ रोशनी, बात समझ में आई, क्लियर है बात। क्या क्या बचा बताइए, क्या बचा, अच्छा इधर भी निपट लेते हैं। ये बोलता है 5 को किसके साथ जोड़ो, 0.24 के साथ, अब फिर घटाना है 0.2, तो पहले जोड़ दें, 4 2 5, आया कि नहीं आया, फिर घटा दें 0.2, तो 4 में 0.2 को 0 बढ़ा सकते हैं समझने के लिए, 4 में 0 गया, 2 में 2 गया, 5 में 0 गया, अच्छा तो यहाँ बचा क्या, 8 बचा। अब गुणे कहलाएगा इससे 5.04 से, कुछ ना बोलो, दिमाग में रखो तब बात करो। यहाँ तक की बात क्लियर हो तो आगे बढ़े, सबको क्लियर है। रोशनी कोई चीज कहाँ से आ रही समझ में आ रही है। अब उनको क्या करना है, गुणा कर देना है, तो गुणा डायरेक्ट करते हैं अपन, 8 चौको 3 आया, 8 शून्य 3 आया, 8 पंचे 40, क्लियर है बात। कितने अंक दशमलव के बाद रख देंगे, 40.32 दिया आंसर क्या, अरे तो वही तो निकालेंगे सर।
गलत हो गया। कहाँ पर? 5 प्लस जी हम अरे सर वहाँ गलत हो गया। यस सर। कहाँ से आ सकता है? 5.0.24 तो 5.24 आ गया, -2 कर दिया, 5 ठीक से सही आया है। तो जीरो भी नहीं था। कहाँ डबल जीरो? सर वहाँ सर 24 सर ये तो सर 24 में सकता 5 का। नहीं जी, जीरो सही है वो, शुरू से देखते हैं। नंबर सही दिखेंगे क्या? देखो क्वेश्चन का, तो 4.8 आगे 0.6 का ठीक है ना, वो उतना वही बात है। 5.08 गुणे 0.3 -0 क्या हो गया? 0.2 अरे कौन हाँ माइनस करिए बुक दे उसमें दे। सर बुक के साथ तो करके हाँ लिखावट सही है, लिखावट सही है। 4.8 भागे 0.6, 5-0.8 गुणे 0.3 -0.2, ठीक है सही है। सर ये कैसे किया सर पहली लाइन में क्वेश्चन लिख दिया दूसरी लाइन में अच्छा रुक जाइए। एक्चुअली में क्या है, इसमें क्वेश्चन दिया है 0.6 का 5, 6 का, तो बोडा मास बोलता है पहले क्या निपटाओगे आप? ब्रैकेट 6 का 5, मतलब 6 और 5 में गुणा होगा। हाँ पहले, फिर आगे बढ़ेगा वो। यहीं पे हम लोगों से गलती होगी, फिर सुधारे यस सुधारे। चलो ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे अपन तो इसी तरह परेशान होते रहेंगे। अरे मिटाने की जरूरत है, टेंशन खत्म। सर बढ़िया है आप। चलो फिर कोई बात नहीं, हम फिर से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? फिर सॉल्व करेंगे। देखिए क्या लिखा है हमारा, 4.8 भागे 0.6 का, यानी कि यहीं पर पहले निपटाएंगे, गुणे 5, ये हो जाएगा, ठीक है ना, बंद हो गया, प्लस 0.8 गुणे 0.3 -0. बॉटम मास बोलता है पहले ब्रैकेट हटाओ, ब्रैकेट हटाओ भैया। 0.6 गुणे 5 है, क्या है? तो यानी दशमलव 35, लेकिन नीचे है 10, तो क्या 3 हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यानी ये क्या कहलाएगा? 4 भागे है, गुणा कर दें। चलो पहले भाग रहने दो, एक लाइन यहाँ पर होगा क्या देखिए, अगर नोटिस किया जाए तो ये 6 हो जाएगा बटा 10 हो जाएगा गुणे 5 हो जाएगा। ये बात क्लियर है? होगा तो 5 का 30 और ये नीचे रहेगा 10, तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा कि नहीं कटेगा? 5 एक कम 5, 5 दूना आया, 2 एक कम 2, 2 तीन आई, बचा कितना? क्लियर हो गई बात सबको? फिर क्या बचा? प्लस 0.8 गुणे 0.3 -0.2। क्लियर है बात यहाँ तक? आगे निपटते हैं। देखिए बोलता है 4.8 आगे है 4. हम इसको 48 मान लें, बटा क्या हो जाएगा? 10। कोई दिक्कत किसी को? गुणे बचा 3/1 अब है, क्या है 3 तो ये उल्टे में क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? 3 बस बचा था, उसको 3/1 मान सकते हैं, तो उल्टा हो क्या होगा? 1/3। क्लियर है? आगे देखिए प्लस हो जाएगा 0.8 गुणे 0.3, 8 × 24 जो मैंने बताया था, ये हो जाएगा क्या हमारा? 0.24 माइनस 0. बॉटम मास बोलता है क्या है?
मल्टीप्लीकेशन तो कर ही दी मैंने। अब क्या बचा है हमारा, गुणा है प्लस है माइनस है, तो पहले गुणा को हटा दो, टेंशन खत्म हो जाएगी आपको। तो 3 से कट जाएगा हमारा 48, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 और 3 छंग। क्लियर है बात? यानी ये कितना बचेगा, 16/10, यानी 1.6 कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? पहले बताओ, सही बात है नहीं कहलाएगा? प्रांजल क्लियर है बात? तो ये हमारा हो जाएगा 1.6 प्लस हो गया, क्या हो गया, इतना काम खत्म हो गया ना, प्लस 0.24 माइनस 0. अब जोड़ाओ घटाओ कर दो, इन दोनों को पहले जोड़ दो और फिर इसको क्या करो, घटा दो। 1.6 प्लस 0.24, तो 4 6 2 8 और 1, ये बात क्लियर है? माइनस करना 0.2, तो 4 में 0 गया 4, 8 में 2 गया 6 और 1 में तो कुछ जाने के लिए था ही नहीं। आंसर दिया है, चलो लिख लो जल्दी से इसको। कोई बात नहीं, देखो हारने से तो कभी बिल्कुल भी डरना नहीं, बस हाँ हार मत मानना। अगर हार हो गई तब भी हार मानना नहीं, अपना काम क्या है, लगे रहो। क्या लिखा है, 7/3, 7/3 भागे 7/3, यही दिया है का यानी गुणा 3/7। तो हमको क्या करना, पहले इसको निपटाना, किसको, ऐसे है ना। तो हम क्या करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा और 3 से, अब बचा क्या हमारा, 7/3 भागे 1। तो किसी भी संख्या में यदि 1 का भाग दोगे तो क्या आएगा, वही आएगा। 15 में 1 का भाग दोगे तो क्या आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? फाइनली आंसर हो जाएगा 7/3। गुणा भाग में क्या होगा, गुणा करोगे तब भी वही मान मिलेगा, भाग करोगे तब भी लेकिन 9 पे आ गया, 0 लगाओ लगाओ बड़े सकता है। सारी संख्या सबसे बड़ी, सब जरूरी, 0 ज्यादा जरूरी सब है। अच्छा बताओ, 0 जितना लगाना चावल जरूरी है दाल जरूरी, तो दोनों जरूरी, नमक जरूरी, शक्कर जरूरी, अच्छा चलो भाई, आंख जरूरी नाक जरूरी, बाल जरूरी सर जरूरी, अपने हर चीज का अपना मत। चलो ठीक है, मान लीजिए आप के भैया की शादी हो रही है, ठीक है ना, बाल तो जरूरी होता नहीं है, तो भाभी कौन से ले आओगे, जिसके सर में बाल ना ले आओगे, ठीक है ना, इसलिए बाल भी जरूरी है, जरूरी है, सर भी जरूरी है। चलो आगे बढ़े। 18 नंबर, एक परिवार का मासिक खर्च निम्न प्रकार है, उन्होंने बताया हुआ नहीं किया, रसोई का इतना है, शिक्षा कितना, दवाई कितना, किराया इतना है। नीचे दिया है ए नंबर 21,000, बी नंबर 22,000, 22,000 सब उसे कुछ जोड़ देंगे ना, हां जोड़ देंगे। एक परिवार का मासिक खर्च निम्न प्रकार से है, रसोई में कितना खर्चा होता है, 8,376 रुपया, शिक्षा में होता है 4,772, दवाई में होता है 2,474,
और किराया होता है 5339। तो बोलता है कुल मासिक किराया निकटतम 1000 में, निकटतम 1000। पहले जोड़ क्या होता है, 8376 जोड़िए, 8300, 4772, 2474, 5339। 628, 8412, 129, 21, 729, 9716, 167, 23, 23 और 3 26, 2, ठीक है, 3 2 5, 7 5 12, 12 4 16, 16 3 19 9 हासिल आई 1, गलत 9 7 9 4 13 13 2 15। अभी बोलता 1000 में चाहिए, क्या चाहिए इसको, ये बता, ये बताइए 20,900 के पास कौन है, 21,000 है, 20,000 है, आंसर क्या होगा 21,000, क्या होगा, आंसर क्या होगा हमारा, ठीक है। अगला लगाइए, समझ में आई बात क्या की आपने, खर्च कहाँ से जोड़ना है, एक महीने कितना खर्चा हो रहा है टोटल, हमने टोटल जोड़ दिया, अभी बोला है कि 1000 के नजदीक में, 1000 के नजदीक में, 1000 नजदीक में क्या रहेगा, अगर यहाँ पे होता क्या, इकाई 20,061, तब क्या होता 20,000 होगा, तब क्या होता, 20,961 है, यानी 39 रुपया कम है, 21,000 हो जाएगा। लगा दीजिए, उन्नीस में आ जाए, चलो इससे भी मिल लेते हैं, बोलता है -12 क्या दिया है, प्लस -9, अच्छा यहाँ डिवीजन है ऐसा, फिर दिया 3 धन -5 गुणे -3, एक ही साथ है, सब सद है, सब साथ है, सब जा है, काम किया रहा हो आप दोनों जग में हो सकता है, ठीक है ना भैया। तो ध्यान रखिएगा, हमको बोडा मार्क बोलता है, पहले क्या करो ब्रैकेट हटाओ, इनका ब्रैकेट हटा दें, इनका हटा दे ब्रैकेट, 5 गुणे 3 कहलाएगा, दिमाग बैठो, तो क्या हो जाएगा 15, शांत रहो यार, यहाँ पर -5 का गुणा -3 से हो रहा है, माइनस का माइनस से जब गुणा होता है क्या हो जाता है, क्लियर है। अब ऊपर से अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस और प्लस का गुणा होता है तो क्या हो जाता है, बता दें, प्लस का गुणा प्लस से होगा तो प्लस ही होगा, लेकिन माइनस का गुणा माइनस से होगा तो क्या होगा, कौन सी अलग, कौन सी अलग, एक का गुणा एक ही होगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, है ना, लेकिन जैसे 3 का गुणा 3 से होगा तो क्या होगा 9, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस माइनस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। आप दिमाग में रखिएगा, प्लस का गुणा प्लस से होगा तो प्लस होगा, प्लस से गुणा माइनस से होगा तो माइनस होगा, माइनस का गुणा प्लस से होगा तो माइनस होगा, और माइनस का गुणा माइनस से होगा तो प्लस हो जाएगा, ये बात दिमाग में रखिएगा, प्लस प्लस प्लस
माइनस 2 प्लस 2 माइनस। ठीक है मोहनलाल, आगे बढ़े। तो क्या होगा, गुणा हमारा 5 दिया 15 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साथ में प्लस का फिर से गुणा होगा प्लस में, तो प्लस ही आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 5 दिया 15। कोई दिक्कत किसी को बताइए? क्लियर है? फिर यहाँ दिया है 3, क्या दिया है, और साथ में दिया है क्या, आगे। अब यहाँ पर क्या है, गुणा तो है, लेकिन बात ये है कि ये 9 का गुणा प्लस से हो रहा है, -9 का गुणा। -9 का गुणा किससे हो रहा है, तो किससे हो रहा है, माइनस का गुणा प्लस से होगा, तो क्या आएगा, बात क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 9 का 9 आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? पहले लिखने से ज्यादा जरूरी है समझना, समझ में ना आएगा तो बात नहीं बनेगी। और यहाँ 12 का माइनस तो है, तो -12 ही हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? क्लियर है? अरबी हवाइयां तो चलते ही हैं आपके सर, समझ में नहीं आया? सही बात है ना, आ रहा है, चलो अच्छी बात है। आगे बढ़े हम। पैसे सेंड किए थे सर, सर उसी ने सर आरओबी का फॉर्म नहीं भरवा सर, ये मिस्टेक और कोई आरओबी का ही नहीं जा रहा था पहले, सर आरओबी का भी नहीं जा रहा, मेरा सुना गया रसीद मिल गई है सर, 7 तारीख तक सर तक हो गया, होता रहेगा, लेकिन अपना काम टाइम से कर लो, टेंशन करो। ये काम हो गया, आगे बढ़े। अब -12 और -9 है, तो क्या होगा, पहले हमको क्या करना है, यहाँ प्लस माइनस और भाग है, कोड़ा मास फिर से याद करो, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, तो डिवीजन पहले ही देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले क्या करना पड़ेगा, 9 भागे 3 बराबर 3 आएगा, तो यानी ये हो जाएगा -12 -3 प्लस 15। अब देख लो, -12 -3 बराबर -15 हो जाएगा। ये बात समझ में आती कि नहीं आती? माइनस माइनस हो ही नहीं रहा है यार, माइनस माइनस क्या होगा, चिन्ह तो जब गुणा होता है तब बदलता है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, घटाव हो रहा है, जोड़ हो रहा है। -12 और -3, ये ऐसा समझिए, कोई व्यक्ति -12 रुपये उधार लगता है, शांत रहना, शांत रहना, ठीक है। -12 मतलब कोई व्यक्ति 12 रुपये उधार लगता था, आपसे 12 रुपये उसने लिया था, -3 यानी 3 रुपये उसने और उधार लिया, तो क्या होगा, उधार घट जाएगा कि बढ़ेगा, यानी आप जोड़ रहे हो ना उसको, क्या कर रहे हो, लेकिन निशान हो, कर्ज अभी भी लग रहा है कि कर्ज मिट गया, अभी भी लग रहा है, तो निशान तो माइनस का ही रहेगा ना, कर्ज ही है अभी, लेकिन कितना हो गया, पहले 12 था, अब कितना हो गया, पहले बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? माइनस और माइनस आपस में जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह माइनस ही रहेगा, माइनस और माइनस जब गुणा होगा तब वहां पर चिन्ह बदलेगा और आपस में गुणा होगा, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, माइनस और माइनस आपस में जुड़ेंगे। कौन सी बात याद रखो, कर्ज वाली, पहले 12 रुपया कर्ज लगता था, अब 3 रुपया और ले लिया उसने उधार, तो माइनस ही रहेगा ना, रहेगा तो कर्जदार ही, लेकिन अमाउंट क्या हो जाएगा, 12 से 15 रुपया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 15 रुपये। अब प्लस है क्या, 15 रुपया क्या है, हाँ, तो क्या होगा, पहले 15 रुपये लगता था, उसने 15 रुपये दे दिया, बराबर क्या हो जाएगा, दिया आंसर, समझ में आई कि नहीं आई बात? चलो ठीक है,
19 वाला बताना ना, 20 बताना है। चलो 21 देखें।